हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। उसकी वजह ये है कि आज मैं आपको एक ऐसा टूल बताने वाला हूँ, ये बताएगा कि आपको कितनी क्वांटिटी एक स्टॉक में ख़रीदनी या बेचनी चाहिए, जिससे कि आपका लॉस जो आपने डिसाइड किया है उससे ना ₹1 ज़्यादा ना ₹1 कम, बिल्कुल उतना ही हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। ये आप सभी लोगों ने सुना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे ट्रेडिंग करियर में। कुछ लोग कहते हैं कि इट कंट्रीब्यूट्स 60% ऑफ योर ट्रेडिंग सक्सेस। तो अगर ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इस पे हम लोग क्यों ध्यान नहीं देते हैं। बिना वेट किए हम चलते हैं सीधा चार्ट पे। मैंने यहाँ पे ये रिलायंस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके, लेट अस से हमारा व्यू रिलायंस पर बुलिश है। ओके, और हम लोग इसको ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको दो टूल दिख रहे होंगे, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। आपका अगर व्यू बुलिश है तो आप लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट आपको ये करना है कि आपको बेसिकली हमारा टूल सेलेक्ट हो गया है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ आके क्लिक करना है जिस भी प्राइस पे आपको लगता है आपको बाय करना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी वॉट एवर करंट प्राइस मेरे को यहाँ पे बाय करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए एक टूल यहाँ पे आ गया है जिसमें आपको दिख रहा है एक ग्रीन जोन है और एक रेड जोन है। तो बेसिकली रेड जोन आपका लॉस जोन होता है और प्रॉफिट जोन हमारा ग्रीन हमारा प्रॉफिट जोन होता है। तो ग्रीन जोन यहाँ पे ऊपर आ रहा है बिकॉज हम लोग इसमें बुलिश हैं। ओके, तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन सेलेक्ट करेंगे तो आपका ग्रीन जोन नीचे आ जाएगा बिकॉज हम चाहते हैं कि स्टॉक नीचे जाए, और रेड जोन ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको जाना है इस टूल की सेटिंग में। तो यहाँ पे इस टूल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको एक ये टूल बार आ जाएगी, इसमें आपको जाना है सेटिंग में। ओके, अब सेटिंग में कुछ फील्ड्स आपको दिखेंगे। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड्स जो हैं उसकी वो ये है अकाउंट साइज़। तो अकाउंट साइज़ में आपको डालना है आपकी जितनी भी टोटल इक्विटी या जितना भी आपका टोटल कैपिटल है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरा है 1 लाख रुपीज़। ओके, अब दोस्तों एज अ गुड ट्रेडर मैं क्या करता हूँ कि आई डू नॉट टेक मोर देन 2% ऑफ माई टोटल कैपिटल एज अ लॉस ऑन अ सिंगल ट्रेड। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी ट्रेड में मैं 2% से ज़्यादा लूज़ नहीं करना चाहता हूँ अपने टोटल कैपिटल का। तो मेरा कैपिटल अगर 1 लाख रुपए है तो मैं इस ट्रेड में 2,000 रुपये से ज़्यादा मैं लॉस नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपना कैपिटल डाल दिया 1 लाख रुपये। अब आपको क्या करना है, अब रिस्क में यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करना है और 2 डाल देना है। तो बेसिकली आपका क्या करेगा, 2% इंटू 1 लाख, तो ये 2,000 रुपये का आपका रिस्क रखेगा। ओके, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे 2,000 रुपीज़ इंटर कर सकते हैं, या जो भी आप लॉस चाहते हैं, लेट्स से आप 1,000 रुपीज़ ही लॉस लेना चाहते हैं तो 1,000 एंटर कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, लेट्स से मैं 2,000 एंटर कर रहा हूँ। ओके, अब मैं इसको ओके कर दूंगा। बट उससे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आप अगर यहाँ पे आप कैश सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ जो भी अमाउंट डाल रहे हैं वो ऑब्वियसली आपके टोटल कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास उतना कैपिटल ही नहीं है उतना लूज़ करने के लिए, तो आपका रिस्क कैसे हो सकता है वो। ओके, तो लेट्स, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2,000 डाल दिया। अब मैं इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या है, ठीक है, तो मेरा एंट्री पॉइंट ये सेट हो गया। यहाँ पे जो लाइन दिख रही है आपको, तो बेसिकली ग्रे साइड ये आपको दिख रहा होगा राइट में 2136। सो दिस इज़ माय एंट्री पॉइंट। यहाँ पे ये लाइन भी आ रही है। ओके, अब ये जो नीचे वाला पॉइंट है आप इसको क्लिक करके ड्रैग कीजिए। ओके, जहाँ भी आपको अपना स्टॉप लॉस सेट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरा इस लो से नीचे मेरा स्टॉप लॉस हो,
तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले जाऊँगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, अब कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है ये। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको क्वांटिटी दिखा रहा है 15। तो आपको ये टूल बता रहा है कि आपको इस स्टॉक की इस एंट्री और स्टॉप लॉस के लिए आपको 15 ही क्वांटिटी लेनी है, जिससे कि आपका लॉस 2000 पे रेस्ट्रिक्ट हो सके। तो आइए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट क्या है 2136 और मेरा स्टॉप लॉस है 2007। तो बेसिकली इसके बीच में डिफरेंस कितना हो गया है, जल्दी से मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। सो 2136 माइनस 2007, ठीक है। देखिए 129 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस है। ओके, और मेरा रिस्क कितना था 2000 रुपीज़, राइट। सो 2000 डिवाइडेड बाय 2000 डिवाइडेड बाय 129 सी 15, और वही क्वांटिटी आपको यहाँ दिख रही है। तो इससे होगा कि अगर आप स्टॉक की क्वांटिटी 2136 प्राइस पे 15 क्वांटिटी बाय करते हैं, तो अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो भी आपका लॉस सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये ही होने वाला है। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए। देखिए कितना ब्यूटीफुल है, राइट। अभी आप अपना प्रॉफिट टारगेट भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि रिलायंस जाएगा 2427 तक, तो मैंने इसको ड्रैग करके 2427 तक ले गया। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑटोमेटिकली आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी दिखाता है, विच इज़ 2.26। सो बेसिकली मेरा रिस्क है 129 पॉइंट्स का और मेरा प्रॉफिट जो जोन है दैट इज़ 129 इंटू 2.26। तो देखिए कितना आसान है ये टूल, और आपने एक बार यहाँ पे सेटिंग कर दी, उसको सेव एज ए डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो देखिए आपके लिए कितना आसान बना देता है। तो आपको ये बता रहा है कि आपको 15 ही क्वांटिटी लेनी है, इससे आपका डिसिप्लिन आता है और आपके लॉसेस रेस्ट्रिक्ट होते हैं, राइट। तो सिमिलरली ऐसा ही शॉर्ट पोजीशन पे भी सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने शॉर्ट पोजीशन सेलेक्ट किया और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से रिलायंस नीचे जाएगा, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो अब देखिए ग्रीन जोन ऑटोमेटिकली नीचे आ गया है और रेड जोन ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया है। अब सेम स्टेप है, आपको वापस सेटिंग में जाना है, आपने 1 लाख कैपिटल डालनी है, और लेट्स से इस बार कैश की जगह मैं परसेंटेज सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे 2 एंटर कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपना स्टॉप लॉस लेट्स से डिसाइड कर देता हूँ, मुझे स्टॉप लॉस यहाँ रखना है और ये मेरा टारगेट होगा, ठीक है। तो देखिए ऑटोमेटिकली क्वांटिटी यहाँ पे चेंज होगी 24। जैसे ही मैं अगर स्टॉप लॉस को यहाँ पे चेंज करता हूँ तो मेरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है और कैलकुलेट हो रही है। कितना बढ़िया टूल है, देखिए आप। एंड सच ए सिंपल टूल एंड इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, आई टेल यू। सो प्लीज़ इसको यूज़ कीजिए। तो देखा दोस्तों, इस टूल से हमने कितनी आसानी से क्वांटिटी निकाल ली जो कि हमें खरीदनी या बेचनी चाहिए। और ध्यान रखिए, अगर आप यही क्वांटिटी और यही स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं तो मैं शर्तिया कह सकता हूँ आपसे कि आपका लॉस आपके डिसाइडेड अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। प्लीज़ फॉलो दिस एंड you will never go wrong. Thank you for watching. Jai Hind. Happy investing.